जय माता दी दोस्तों। कर्ण के किस अस्त्र से स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं था। धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया था। शस्त्र धारण किए बिना अपनी बुद्धि से ही उन्होंने 18 दिनों में ही पांडव को कुरुक्षेत्र की युद्ध में जीत दिलाई थी। अगर वो कुरुक्षेत्र की युद्ध में शस्त्र धारण करते तो वो पल भर में ही युद्ध समाप्त कर देते, लेकिन महारथी कर्ण के पास एक ऐसा भयानक अस्त्र था जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। कर्ण के उस महाभयंकर अस्त्र के बारे में इस वीडियो में जाने। महारथी कर्ण महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। ऐसे ऐसे अस्त्र थे जिनसे पल में पूरी पृथ्वी का विनाश किया जा सकता था, लेकिन उनके पास एक ऐसा महाभयंकर अस्त्र था कि जिनसे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। देवराज इंद्र से उनको ये अस्त्र मिला था। महारथी कर्ण का जन्म ऐसे दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा जा नहीं सकता था, और भगवान परशुराम से शस्त्र का ज्ञान लेकर वो एक बहुत ही शक्तिशाली धनुर्धर बन चुके थे। बहुत लोग तो उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। कवच और कुंडल धनुर्विद्या एक साथ हो जाने पर अजय योद्धा हो गए थे। महाभारत काल में कर्ण और अर्जुन में घोर दुश्मनी थी। वो एक दूसरे को मारने के प्रण ले चुके थे। देवराज इंद्र अर्जुन के पिता थे। वो कर्ण की शक्ति के बारे में जानकर बहुत ही चिंता में पड़ गए थे। उनको सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल को लेकर। वो जानते थे अगर कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल होगा तो अर्जुन कर्ण को मारना तो दूर की बात, कर्ण के सामने खड़े भी नहीं हो पाए। इसीलिए देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के सामने जाते हैं और दान में उनका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। ब्राह्मण के वेश में देवराज इंद्र को देखकर कर्ण को पता चल गया था कि जो ब्राह्मण की वेश में कवच और कुंडल मांग रहे हैं वो और कोई नहीं, देवराज इंद्र हैं। लेकिन कर्ण कभी किसी को भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसीलिए उन्होंने हंसते हुए देवराज इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। कर्ण की दानशीलता को देखकर देवराज का सिर शर्म से झुक गया था। इसीलिए उन्होंने अपना वास्तविक शक्ति दे दिया था। अगर ये अस्त्र किसी पर भी चलाया जाता तो वह अस्त्र उसका वध करके ही लौटता था। देवराज इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रयोग कर्ण सिर्फ एक बार ही कर सकता था। इसीलिए अर्जुन को मारने के लिए कर्ण इस अस्त्र को हमेशा संभाल कर रखते थे। धर्म की रक्षा के लिए पांडव का विजय होना आवश्यक था, और पांडव के विजय के लिए पांडव का सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन का भी जीवित रहना अति आवश्यक था। इसीलिए जब तक कर्ण के पास इंद्र की दी हुई शक्ति अस्त्र था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हमेशा कर्ण से दूर रखते थे। अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया था। घटोत्कच अपनी माया से पूरी कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया था। उसका तांडव देखकर लग रहा था कि वो एक ही दिन में पूरी कौरव सेना का संहार कर देगा। उसका तांडव देखकर दुर्योधन कर्ण से बोले, मित्र, तुम्हारे पास इंद्र की दी हुई जो शक्ति अस्त्र है उसका प्रयोग घटोत्कच पर करो तो आज ही इस युद्ध का अंत हो जाएगा। कर्ण घटोत्कच पर इस अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। इसीलिए कौरवों की दशा देखकर वो घटोत्कच पर शक्ति अस्त्र चलाने पर विवश हो जाते हैं। इस अस्त्र की छूटते ही आकाश में बिजली चमकने लगती है और बहुत तेजी से आंधी चलने लगती है। इस अस्त्र का चलते ही पल भर में घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। घटोत्कच जो भीम के पुत्र थे, उनकी मृत्यु से भीम बहुत दुखी हो गए थे। घटोत्कच की मृत्यु से पांडव सेना में मातम सा छा गया था, लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण खुशी से नाच रहे थे। यह देख सभी पांडव हैरान रह गए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, घटोत्कच हमारा पुत्र था, उसकी मृत्यु से हम सभी दुखी हैं, लेकिन आप क्यों इतना खुश हो रहे हो केशव? इसके पीछे क्या रहस्य है, हमें बताएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि
अर्जुन, युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा। सौभाग्य की बात यह है कि कर्ण के कवच और कुंडल छीने गए। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ लड़ने आता तो वो देवताओं के साथ साथ तीनों लोकों को भी जीत लेता। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी रणभूमि में कवच कुंडल से युक्त कर्ण से जीत नहीं पाते। तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने माया रचकर शत्रु पर विजय पाने वाले कर्ण का कवच कुंडल छीन लिया। अब उसका शक्ति अस्त्र भी नष्ट हो चुका है। जब तक कर्ण के पास शक्ति अस्त्र था तब तक कर्ण तुम्हें युद्ध में मरा हुआ समझता था, लेकिन घटोत्कच पर गिरकर अब उसका अमोघ शक्ति नष्ट हो चुका है। अर्जुन, कर्ण के इस अस्त्र से मैं हमेशा भयभीत रहता था कि वो तुम्हारा वध ना कर दे, इसीलिए इस अस्त्र का नष्ट होने पर मैं इतना प्रसन्न हूँ। भले ही कर्ण का शक्ति अस्त्र नष्ट हो चुका है, लेकिन कर्ण से तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि वो एक श्रेष्ठ योद्धा है। अगर युद्ध में तुम कोई गलती करोगे तो अवश्य तुम मारे जाओगे। इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हें हमेशा सावधान रहना होगा।